अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम ये एक हमारे पास ऑडियो टेप है। ये एक हमारे पास ओल्ड ऑडियो टेप है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो मुझे यकीन है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगर नहीं किया तो आपने नीचे देखना है जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है, आपने उसको क्लिक कर लेना है। इसके साथ का जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर लें। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे और आपको इसमें से कुछ फ़ायदा मिले, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और इसमें किस तरह से इसका फ़ॉल्ट सॉल्व करेंगे। वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखते हैं। तो चलो मैं अब इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक ओल्ड टेप है, ठीक है जी। ये एक हमारे पास ऑडियो ओल्ड टेप है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको मैं पावर पे लगाता हूँ और देखते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो इसकी MP3 है वो वर्क नहीं कर रही है, सही है जी। तो आज हम इस टेप की जो है MP3 जो है वो रिपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी MP3 जो है वो वर्क नहीं कर रही। अगर मैं इसके ऊपर कैसेट चला के आपको दिखाऊं तो इसकी जो कैसेट है वो बिल्कुल सही तरह से वर्क कर रही है, ये देखें। तो इसकी कैसेट तो वर्क कर रही है, लेकिन इसका जो असल में जो MP3 लगाई गई थी वो सही तरह से वर्क नहीं कर रही है, देखें। तो इसके अंदर कोई डिस्प्ले वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इस MP3 को आज हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टेप को खोल लेता हूँ और खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इस जो ये टेप है मैंने इसको खोल लिया है। तो आज हम इस टेप को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं आ रही थी MP3 के पास। तो आज हम इसको चेक करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा रेगुलेटर लगा होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारा रेगुलेटर लगा होता है। ये रेगुलेटर IC इसको कहा जाता है। ये IC होती है 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाने के लिए ये IC लगाई जाती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो IC है ये ही असल में ख़राब है, क्योंकि इसके अंदर एक जो टांग है इसकी टूटी हुई है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इसकी 2 टांगें लगी हुई हैं, एक जो टांग है इसकी टूटी हुई है। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो एक टांग है वो टूटी हुई है, जो बल्कि 2 जो टांगें हैं वो इसकी लगी हुई है। बहरहाल आज हम इसी IC को ही रिपेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरी IC ले लेंगे, इसको ही हम रिपेयर करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास अर्जेंट में अगर आपके पास IC अवेलेबल ना हो तो आप इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे वो मैं भी आज के आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि वैसे भी मेरे पास तो इसकी IC पड़ी हुई है, वो मैं लगा सकता हूँ। लेकिन ये ट्रिक आपको भी देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अगर IC अवेलेबल ना हो तो आप इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो बहरहाल आज अब मैं क्या करूँगा कि इस IC को निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कार्ड है इसको हम निकालेंगे। इसको निकालने के बाद ही हम जो है अपना जो है रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस हमारे जो MP3 है इसको बाद में हम रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड है इसको हम निकालेंगे, ठीक है जी। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये दिखाऊं तो मैंने इसका जो सर्किट है ये मैंने बाहर निकाल दिया है, ये देख लें। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास IC लगी थी 12 to 5 की, ठीक है जी, 12 से 5 वोल्ट करने वाली रेगुलेटर IC लगी थी। तो अब मैं पहले इसको निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि इसकी जो टांग टूटी हुई थी वो किस तरह से टूटी हुई थी और इसका जो हल है वो किस तरह से हम निकालेंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी इस IC को ऊपर उठा लेता हूँ और ऊपर उठाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस IC की वाकई में एक लेग टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई है। तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये IC की जो एक लेग है यहाँ पर ये टूटी हुई है, ये देखने मेरे हाथ में पड़ी है। यहाँ से असल में ये लेग टूट गई है। तो इसमें असल में 3 लेग्स होती हैं, लेकिन एक जो पिन है ये टूट चुकी है, ये देखें।
यहाँ से ये टूट चुके थे। बहरहाल मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ से कटर प्लास से काटूँगा इसको। तो मैं भी कटर प्लास उठा लेता हूँ और इसको यहाँ से काटेंगे जहाँ पर हमारी ये लेग लगी हुई थी, पहले जो पिन लगी हुई थी वहाँ से हम इसको काटेंगे, तिरछा काटेंगे, सीधा नहीं काटना। अगर सीधा काटोगे तो ये जो हमारी आईसी ये सारी टूट जाएगी। तो आपने इसको तिरछा काटना है, कोना कोना ही काटना है इसका, और कुछ नहीं। ये देखना मैंने इसका कोना जैसे ही काटा तो आप देखें तो इसकी जो लेग है ये बाहर निकल के आ गई है। तो मैं अपना जो जूमर है मैं वो उठा के आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देख लें, मैं अभी अपना जूमर उठा लिया मैंने, तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, ये इसकी एक लेग जो है वो टूट गई थी, जो भी मैंने अभी निकाली है। तो बहरहाल ये देख लें टांग, ये एक जो टांग थी इसकी टूटी, तो वहाँ पर मैंने ये काट के दूसरी लेग बना ली है। तो बहरहाल अब हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो लेग्स हैं ये सही तरह से हमें आ रही निकली है कि नहीं निकली, उसके बाद ये सही तरह से वर्क करती भी है कि नहीं करती। तो बहरहाल अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर सोल्डिंग चढ़ाऊँगा। सोल्डिंग चढ़ाने के बाद इसकी जो ये जो वायर है वाइट वाली, ये यहाँ पर लगाऊँगा सोल्डिंग करने के बाद, और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमने जो इसको रिपेयर किया वो सही तरह से किया भी है कि नहीं किया। सही हो गया जी। तो ओवरऑल मैं क्या करता हूँ कि पहले इन्हों को सोल्डिंग कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी सोल्डिंग मुकम्मल कर ली है, ये देख लें आप। तो ये देखें यहाँ पर रेड वाली लगती है, यहाँ पर 12 वोल्ट आते हैं, और ये जो सेंटर वाला है यहाँ पर एक तो हमारी ग्राउंड आ रही होती है सप्लाई की, दूसरी जो ग्राउंड है हमारी वो टेप की ग्राउंड है, चीज MP3 की जो ग्राउंड है वो जा रही है, और एक जो आ रही है हमारी पावर सप्लाई की ग्राउंड आ रही है। इसके अलावा दूसरी जो वायर देख रहे हैं ये वाइट वाली, ये हमारे आउटपुट की सप्लाई है 5 वोल्ट की। ठीक है जी, आउटपुट 5 वोल्ट हमारे यहाँ से जा रहे होते हैं, जो कि हमारी लेग टूट गई थी वहाँ से हमारे आउटपुट 5 वोल्ट निकलते हैं। वो मैंने लेग के ऊपर अभी सोल्डिंग चढ़ा के मैंने एक वायर निकाल दिया बाहर। ये देख लें, ये मैंने एक वायर जो है वो बाहर निकाल दी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वायर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। तो बहरहाल अब मैं क्या करूँगा कि इसको फिट करूँगा। तो इसको फिट करने के बाद मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस आईसी को जो है यहाँ पर लगाते हूँ, जहाँ पर ये पहले लगी हुई थी वहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, हो गया जी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये जो आईसी है यहाँ पर फिट कर ली है, ये देख लें, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से लगा लिया है अभी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं फ़िट करता हूँ सारे टेप को, और उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया है टेप को। सही है जी। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो अभी MP3 वो सही तरह से वर्क करती है कि नहीं करती। तो बहरहाल मैंने इसको अभी पावर पे लगा लिया है। तो अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं कि अभी हमारी MP3 चल रही है कि नहीं चली। तो बहरहाल मैं भी इसको चालू करता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको चालू किया तो ये हमारी MP3 जो वो अभी इस तरह से वर्क करना शुरू हो चुकी है, ये देखने चालू हो चुकी है। तो बहरहाल अब मैं इसको MP3 को लगाता हूँ USB को, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्ले होती है कि नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो चुकी है। सही है जी। तो अब हमारा साउंड उसी तरह चलता है। तो मैं अब क्या करता हूँ इसको चेंज करके देख लेता हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको जैसे ही चेंज किया तो ये हमारा दूसरा जो साउंड है वो भी चल गया है। सही है जी। तो ये भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, तो दोबारा चेंज करके देख लेते हैं कि अभी दूसरा भी चलता है कि नहीं चलता। तो ये मैंने अभी चेंज किया तो ये देख लें, ये अभी दूसरा भी चल चुका है। तो ये हमारा जो है टेप बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद